हेलो फ्रेंड्स, आज है 4 नवंबर। जैसे कि करवा चौथ है, सबको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हो चुकी हूँ मैं थोड़ा सा रेडी। काजल लगाया है, लाइनर लगाया है, नाक में ये वाली नथ पहन ली है, हल्की सी तो नहीं, डार्क लिपस्टिक लगाई है और सिंदूर भर लिया है। जैसे कि मुझे मतलब करवा चौथ वाले दिन और जब मैं तीज का व्रत रखती हूँ तो मुझे ऐसे ही सिंदूर भरना पसंद है, बीच की मांग निकाल के। और ये इयरिंग डाली है, मेरे नए हैं, और पहन ली है चूड़ियाँ। ये ग्रीन वाली मैंने अभी ली थी और ये है पिछले साल की करवा चौथ की है, महरून वाली। और कड़े भी मतलब पड़े हुए थे मेरे पास, ये मैचिंग कर लिया है मैंने। और कुर्ती मैंने यही डाल ली है, क्योंकि मैं डालने वाली थी साड़ी, जो कि हल्की फुल्की सी साड़ी देख रही थी मैं। साड़ी मैंने निकाली पर मुझे किसी का ब्लाउज नहीं आया। और कल मैंने मतलब निकाल के चेक भी नहीं करी कि मुझे ब्लाउज आ रहे हैं कि नहीं। मतलब मुझे तो वैसे भी कमज़ोर ही लग रही हूँ मैं, पर मुझे मतलब पेट के साइड से थोड़े ब्लाउज नहीं आ रहे हैं, हुक नहीं लग रहा है। तो 2-3 ब्लाउज लगा के देखे, नहीं आ रहे हैं। शाम को देखती हूँ क्या पहनूंगी। पर ये कुर्ती में मुझे कंफर्टेबल लग रहा है। साड़ी भी बार बार संभालनी मुझे भारी पड़ जाती, वॉशरूम जाना ये सब मैं एडजस्ट नहीं कर पाती शायद। तो मैंने साड़ी पहनी थी, दोबारा खोल दी, क्योंकि मेरा पेट इतना दिखने लग गया है कि मतलब साड़ी अच्छी नहीं लग रही है। साड़ी भी हैवी है मेरे पास, और एक येलो कलर की साड़ी थी जो मैंने अपने बर्थडे पे पहनी थी, वो पहनने की सोची। वो बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट है, पर वो ऊंची लग रही है अब, क्योंकि पेट से ऊपर बांधना पड़ रहा है। तो मैंने साड़ी नहीं पहनी। और ये चूड़ियाँ मैंने डालनी हैं, और कुर्ती यही वाली पहन ली है। इसके नीचे से अभी मैंने प्लाजो पहना है महरून कलर का प्लाजो इसलिए पहना है मैंने। अब मैंने लाइट नहीं जला रखी थी, अब मैंने लाइट जला ली है। तो महरून कलर का मैंने प्लाजो पहना है इसके नीचे, क्योंकि लहंगा अभी नहीं पहनूंगी, देखती हूँ शाम को पहनूंगी। वैसे कहते हैं नए कपड़े पहनने चाहिए, पर मेरी हालत ऐसी है, मैं नए कपड़े पहनने के हालात में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर लेके भी आऊँगी तो अगर वो साइज़ में अगर मुझे नहीं आया और फिर मुझे चेंज करने जाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ मन नहीं है। तो तैयार मैं हो चुकी हूँ हल्का फुल्का। और ये रात को हल्की सी मेहंदी लगा ली थी, आगे नहीं लगाई है, मम्मी को लगाने के टाइम पे हल्की फुल्की हाथों पे लग गई है। तो यही मेरा शगुन हो गया है। बस मैंने पीछे लगा ली थी, पीछे का ये रहता है पीछे से मेहंदी छूट जाएगी जल्दी, तो पीछे लगा ली थी। और रेडी हो चुकी हूँ। ये सूट मुझे मतलब ढीला है, ये मैंने अभी शादी के टाइम पे ढीला किया था, और मतलब इस टाइम पे मुझे जो ब्लाउज नहीं आ रहे, अगर मैं ढीला भी करना चाहूँ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इस करवे वाले दिन जैसे सुई धागा मशीन कैंची ये सब यूज़ नहीं करते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो यही कुर्ती डाल लेती हूँ, सच्चे मन से व्रत रख रही हूँ, तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि मैं नए कपड़े पहनूँ या ना पहनूँ। हर बार तो हो जाता है नए कपड़ों का, पर इस बार बिल्कुल मन नहीं है मेरा कुछ नया पहनने का। और कुछ लाऊंगी भी तो फिर वो ये बड़ा साइज़ आएगा, फिर उसको बाद में फिटिंग करवाना, तो ये थोड़ा वो हो जाएगा। शायद फिटिंग उस हिसाब से बैठे या ना बैठे, शायद मैं ज़्यादा पतली हो जाऊँ, या फिर आ भी सकता है। तो पर लाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो ऐसी हल्का फुल्का तैयार हो गई हूँ। अभी सर वॉश किया था, और मम्मी गई है, मम्मी और ये गए हैं। मम्मी ने साड़ी ली थी ऑरेंज और ब्लैक कलर की, उसका ब्लाउज लेने गए हैं। तो ये मंगलसूत्र डालना है मुझे, और मतलब बिछुए और पायल मैंने पहन लिए है पैर पे। बस नेन पेंट नहीं लगाया है, नेन पेंट भी लगाने का मन नहीं है बिल्कुल भी। देखती हूँ क्या होता है। और मतलब जैसे अभी मेकअप कर रखा है, मुझे अपना फेस बहुत भारी भारी सा लग रहा है, क्योंकि इसकी आदत नहीं है अब। मतलब घर में भी नॉर्मली हल्का सा लिपस्टिक लगा लेती थी, हल्का नहीं मतलब मैं लगा लेती लिपस्टिक, काजल, बिंदी। पर इस टाइम पे मैंने बिल्कुल हर चीज़ छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता था। ये मतलब बिंदी लगा लेती, सिंदूर भर लेती थी, और वैसे भी कहीं जाना होता था तो सोच समझ के लिपस्टिक लगाना पड़ता था, क्योंकि मास्क पहनना पड़ता है, तो लिपस्टिक का तो कोई मतलब ही नहीं है। हॉस्पिटल भी जाना होता है तो मैं बस हल्का सा वैसलीन लगा लेती हूँ, ताकि होंठ रुके सूखे ना दिखे। और मैंने आई शेडो कुछ नहीं लगाया, बस ये लाइनर लगा लिया है पेंसिल वाला ही।
और काजल लगा लिया है और मैं हो चुकी हूँ रेडी। अब मुझे शाम तक कुछ नहीं करना है, देखूँगी अगर हिम्मत हुई तो करूँगी। और सवेरे उठ के मैंने 3 बजे करीब सरगी भी खा ली थी, पर उसके बाद मतलब पहली बार खाई, मुझे अच्छी तो लगी पर मुझे वो खाने के बाद मुझे प्यास ज़्यादा लगने लग गई थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं खाई क्योंकि मीठा मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो सरगी मैंने खा ली थी सवेरे। अब देखते हैं, अभी टाइम हो चुका है 1 बज चुके हैं दिन के, और देखते हैं आगे आगे क्या होता है। मतलब व्रत तो रखना ही है ना, तो फिर सब चीज़ आप लोगों से शेयर करूँगी। और शाम को बनाने वाले हैं हम सफ़ेद छोले और आलू गोभी, और या फिर देखेंगे राइस, हाँ राइस बनाएंगे। तब तक फिर आगे बढ़ता हूँ। मुझे एकदम से याद आ गया था मुझे राइस बनाना है, उनसे राइस मंगाना था, तो मैंने इनको कॉल कर लिया क्योंकि आजकल मेरे दिमाग में ना, मैं ना पता नहीं ऐसे टाइम पे हो रहा है कि मैं हर चीज़ भूल जाती हूँ। तो मैंने रात शाम को सोचा था कि सफ़ेद वाले छोले बनाएंगे, आलू गोभी बनाएंगे, और पूड़ी का ना बिल्कुल मन नहीं है तेल तूल खाने का, तो राइस बना लेंगे रात को। अब देखो, अब इनको फ़ोन करके मैंने याद दिला दिया है क्योंकि ये गए हुए हैं, फिर बार बार जाना तो होता नहीं है बाहर। और मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है, मैंने बस बोरोप्लस लगाया था। कहाँ गई थी? चाची के पास बैठी। और इशिता ये रही, इशिता का बस आप सभी को गुड मॉर्निंग। बस इशिता का सिर बाना है, गुड मॉर्निंग नहीं हो रहा है, 1 बज चुके हैं। तो क्या हो रहा है? गुड आफ्टरनून। तो गुड आफ्टरनून बोलो। गुड आफ्टरनून। शेयर करते क्या होता है, चांद देखते हैं कितनी जल्दी निकलता है कितनी लेट निकलता है, तो फिर सब तक के लिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत फ़ोटो क्लिक कर रही थी और मेरी फ़ोटो बहुत अच्छी आ रही थी, जो कि मैंने बहुत दिनों बाद मेकअप किया था। और मम्मी भी आ गई थी, मम्मी ने साड़ी पहन ली थी, यही साड़ी का ब्लाउज लेने गई थी मम्मी, सिलवाने दे रखा था। तो मम्मी ने भी रेडी होके मेरे साथ 1-2 फ़ोटो क्लिक करी। तो यहाँ पे आप मम्मी का पूरा लुक देख लीजिए। मम्मी चूड़ियाँ भी लेके आ गई थी और ब्लाउज जो लेके आना था ये सब लेके आ गई थी। मम्मी कह रही थी कि मैं अच्छे से तैयार हो गई हूँ, मेरी बेटी तैयार है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई तो अच्छा लगेगा। यह सुस्ती और नींद बहुत ज़्यादा। तो चलिए अब हम कथा पढ़ रहे हैं। लाइट बंद कर देते, उफ चला नहीं जा रहा है। मम्मी भी रेडी हो चुकी हैं। तो रात को चाहिए ना, अभी नहीं चाहिए ना सिंदूर? हाँ रात को, अभी नहीं। ये नीचे रखूं, कहाँ पर रखूं? यहाँ पर। मुझे फोन आ रहा मेरा शायद। खुजली बहुत हो रही है मेरे पेट में, हाथ में बहुत ज्यादा। दिया ना जलाए, दिया जलता है, दिया ना जलाए। तो यहाँ पे फल ले लिए थे, जो कि हम व्रत खोलने के टाइम पे फल से ही खोलेंगे। और यहाँ पे थोड़ा बहुत श्रृंगार का सामान ले लिया है, सिंदूर ले लिया है, काजल ले लिया है, लिपस्टिक ले लिया है, नेल पेंट ले लिया था, चूड़ी ले लिया था, और मेहंदी भी ले लिया था, और माला भी ले लिया था। जिस हिसाब से मुझे याद आया मैंने ले लिया है। बस मुझे अभी चांदी के बिछुए लेने हैं अपनी बड़ी ननद के लिए, तो वो मैं बाद में ले लूँगी क्योंकि इस टाइम पे मेरा जाना नहीं हो रहा है। और वैसे भी जब मैं जाऊँगी घर तभी उनको दे पाऊँगी, तो मैंने कहा ये मेन सामान निकाल के रख देती हूँ। अब हम पढ़ेंगे कथा। तो इनको भी मैंने उठा दिया, तो ये भी लेटे हुए थे, इनको भी मैंने कह दिया था आप भी उठ के बैठ जाओ, क्योंकि फास्ट इनका भी था मेरे साथ साथ। तो मैंने कहा चलो आप भी बैठ जाओ जब कथा पढ़ रही हो तो यहाँ पे हमने ले लिए थे दुबड़ा, जिसे बोलते हैं घास, वो हाथ में लेके, और थोड़े से चावल लेके हम हाथ में रख के इसको सुनते हैं, क्योंकि खाली हाथ नहीं सुनते हैं। मम्मी ने भी ले लिया था, इनको भी दे दिया था, और दोनों बच्चे भी बड़े शौक से बैठ गए थे। तो यहाँ पे अब मम्मी ने कहा चलो अच्छा हुआ 5 जाने हो गए सुनने वाले, एक मम्मी, एक मैं, 2 बच्चे और एक ये थे। तो अब पढ़ेंगे हम कथा, जो कि करवा चौथ की होती है। जो भी कैलेंडर में था मैंने उतना ही पढ़ना था, बुक में ला नहीं पाई। कार्तिक वादी 4 को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागनें स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सब भाई ये देखकर रोने लगे और जल से मुंह
भाई वट वृक्ष पर चढ़कर छाननी से दिया दिखाकर बहन से कहा कि चांद निकल आया है। उसे अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चांद को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कोर में बाल निकला, दूसरे कोर में छींक आई, तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहां इंद्राणी आई और उन्होंने देखकर विलाप करते हुए वीरावती बोली कि हे माँ, ये किस अपराध का मुझे फल मिला है। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुम्हें करवा चौथ व्रत बिना चांद द्रव्य के अर्थ के दे दिया है, बिना चांद को देखे अर्थ दे दिया है। यह सब उसी के फल तुम्हें नहीं डालना, यह सब उसी के फल से हुआ है। अतः अब तुम्हारे 12 माह के करवा चौथ के व्रत का करवा चौथ व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारे पति पुनः जीवित हो उठेंगे। इंद्राणी के ये वचन सुनकर वीरावती विधि पूर्वक 12 माह के करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया। यह इस व्रत के प्रारंभ से उसका पति पुनः देवता श्रद्धा जीवित हो उठा। ये है करवा चौथ की कहानी। तुम तो इसमें डाल देना, ये तो हम पल्ले में डाल देंगे, तुम्हारा पल्ला नहीं है तो हाथ में ले लेना, तुम तो डाल सकते हो। तुम जेब में रख लो, तुम कन्या हो ना। तो कथा पूरी पढ़ चुकी थी मैं। उसके बाद जो हमारे हाथ में चावल और जो घास होती है उसको हम अपने पल्लू से बांध लेते हैं, तो वही बांध रही थी। और यहाँ पे कैमरा इशिता के पास था फ़ोन, तो वो मेरा बिल्कुल जूम करके वीडियो बना रही थी। और ये रही मम्मी और ये रहे ये। तो हमारी पूजा हो गई है, बस अब मम्मी चाय बनाएंगी या मेरे लिए दूध बनाएंगी, वो पीना है। और इनके साथ मेरी एक भी फ़ोटो भी नहीं थी। मैंने इनकी बड़ी मुश्किल से मैंने कहा मेरे साथ एक फ़ोटो खिंचवा लो, क्योंकि ये लेटे हुए थे, तो मैंने खिंचवा ली। टाइम कितना हो गया है? टाइम बज चुके हैं 4:15। आपको दिख रहा है कि नहीं? 4:15 हो चुके हैं, उल्टे में दिख रहा होगा, फ्रंट कैमरा है। लाइट नहीं है? हाँ, लाइट नहीं है। और ये पी रही हूँ मैं दूध पी रही हूँ। कथा हमने पढ़ चुकी है। मम्मी बना रही है अपने लिए चाय, मुझे चाय पसंद नहीं है तो मैं दूध पी रही हूँ। तो आप लोगों ने भी चाय पी ली होगी जो चाय पीते हैं। कुछ लोग फल फ्रूट भी खा लेते हैं, पर मैं पी रही हूँ दूध। ऐसी हालत में 4 बज चुके हैं। बस अब टाइम तब लगेगा, देखते हैं चांद कब निकलेगा। तो अभी तक व्रत ठीक चल रहा है, बस थोड़ी बहुत ये कपड़ों में खुजली हो रही है। ऐसा लग रहा है ये कपड़े चेंज कर लूँ, तो करूँगी अभी थोड़ी देर में। पहले मैं दूध पी लेती हूँ। नहीं ऐसे रख देंगे। समाचार इशिता इसी में दूध पी लेना, तुम चीनी है नीचे, लास्ट में मीठा हो गया बहुत। और ये लाइनर अच्छा है, भाभी का ये, और मतलब फेल नहीं रहा है। चलो नहीं चाय नहीं पीनी मैं। तो अब मम्मी और ये चाय पियेंगे। और ये कैलेंडर हमने अभी ऐसे ही यहीं पे रखा है, क्योंकि अभी कमरा साफ करना है, संडे तक करते हैं, क्योंकि अकेले मेरे बस की बात नहीं है। कपड़े चेंज कर लिए हैं, यही वाली कुर्ती डाल ली है, यही सॉफ्ट है, थोड़ी सिंपल सी और बहुत ज़्यादा सिंपल सी, क्योंकि उसमें गोल्डन कलर की धागे थे, ऐसे धागे। ये देखो, ये गोल्डन कलर का चमक रहा है ना, ये उसी सूट के धागे हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा चुभ रहे थे, बहुत ज़्यादा पेट में चुभ रहे थे और खुजा के हालत ख़राब हो गई थी। तो मैंने कहा चेंज। मैंने कथा पढ़ने के टाइम पे पहन लिए थे, अब सिंपल, अब खाना खुना बनाना है, तो किचन में भी थोड़ा, मुझे तो ये चूड़ियाँ भी ज़्यादा लग रही है, ऐसा लग रहा है उतार के बस रख दूँ। इयरिंग मैंने कहा चलो एक दिन का है, इसको भी झेले थे, पर कपड़े से नहीं रहा गया। कपड़े से बहुत ज़्यादा पेट में खुजली इतनी होने लग गई कि मेरे पेट पूरा लाल हो चुका है खुजा के, और खुजाना भी नहीं होता है, पर खुजली बहुत लग रही है। अभी भी मैं पेट ही खुजा रही हूँ, अगर आप लोग देखोगे तो बहुत ज़्यादा खुजली लग रही है पेट में। और देखिए ये धागे निकले जा रहे हैं, ये देखिए धागे दिख रहे हैं ना मेरे हाथ में,
को जाने के टाइम बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। अगर मैं आपको दिखा सकती तो मैं ज़रूर दिखाती, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है और मैं ऐसे ऐसे करके खुजाया जा रही हूँ। चलिए फिर अब खाना खाने की तैयारी करती हूँ। फिर बस जब चाँद निकलेगा 1-2 फोटो क्लिक करूँगी। वीडियो देखती हूँ, बनाती हूँ कि नहीं, मन नहीं है बस। तो फिर अब खाना बनाती हूँ। और ये मेरा मंगलसूत्र बहुत प्यारा लग रहा है जो मैंने पहना है, गोल गले में। इसमें नहीं दिख रहा था, इसमें दिख रहा है। तो फिर ये चाय पी रहा है, मैंने दूध पी लिया है। तो चलिए फिर। तो मैंने अपनी थाली तैयार कर ली थी, पानी ले लिया था, छन्नी ले लिया था, फ्रूट्स ले लिए थे जो ये मुझे खिलाने वाले थे, और जो करवा होता है वो ले लिया था। तो मम्मी ने कहा चलो 1-2 फ़ोटो क्लिक कर लेते, तो हम यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करने लग गए थे। 8 साढ़े 8 बज चुके थे, पर चाँद का कुछ पता नहीं था। फाइनली 8 बज के पता नहीं कितने मिनट पे चाँद निकल गया, पर हमें 9 बजे दिखा, क्योंकि थोड़ा ऊपर था, क्योंकि मतलब दिख नहीं रहा था, नीचे था थोड़ा। वहाँ पे कमरे बने हुए हैं, मकान बने हुए हैं ऊंचे ऊंचे, तो उसकी वजह से नहीं दिख रहा था। तो 9 बज के करीब हमें जब चांद दिखा, हम ऊपर गए। और मैंने अंदर से स्टोल ले रखा था, क्योंकि ये चुन्नी जो मेरी शादी की चुन्नी है, इसके सितारे मुझे बहुत चुभ रहे थे। तो मैंने अंदर से एक स्टोल ले लिया था, जिसकी वजह से मुझे चुभे ना और चुन्नी भी मेरी सेट रहे। तो यहाँ पे अब मैं करवा का जो भी है इनको देख रही हूँ छाननी से। बाकी वीडियो आप खुद देख लीजिए। मैं सोच रही पता नहीं की हो गया पीछे। इसका इधर मार टॉर्च थोड़ा। टॉर्च काट तो मैं जला नहीं सकती। नहीं, वो जो तूने कैमरा जो ऑफ रखा है ना, वो ये लो फ्लैश है। चावल नीचे पका दिला रहा है ना। मम्मी थक गई, नानी को कह दो। नानी नहीं पियेंगे ना पानी, हमारा जुट्ठा नानी कहते नीचे जाके। आप तो इसका भी पी सकते हो ना, पर ये धोखे नहीं रखा हुआ ना। इनको ही दे दो, मैं भीग जाएगा ना वहाँ। लो तुम भी डबला, मैं दिखा दूँ इधर। वो तो कर दिया मैंने। टिकट टुकट लगा दिया। हाँ लगा दिया। चल चल बाद में चलाना, पहले छानी से देख। इस समाप्त भाई 3 बार किसी का तेरे सामने लग जाएगा। हट जा पीछे से, तेरे सामने लग जाएगा। पापा धुएं क्या तो ये यहाँ पे खाना लगा दिया था मैंने। आलू गोभी की सब्जी थी, पूरी था, राइस था और सफ़ेद छोले बनाए थे। और ये मैंने बिना टमाटर मतलब प्याज लहसुन के बनाए थे। मैं भूल जाती हूँ हर बार कि मैं यूज़ करती हूँ कि नहीं। तो यहाँ पे मम्मी का लगा दिया था और हम खाने बैठ गए थे, क्योंकि मम्मी जो है चेंज करने लग गई थी। मैंने फटाफट चेंज कर लिया था, तो हम खाने खा चुके थे आधा थोड़ा खाना, तो इशिता वीडियो बनाने लग गई। तो आपको मेरी ये करवे की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। और मम्मी ने पापा को देख के व्रत बहुत अच्छे से खोल लिया था, क्योंकि हमने फ़ोन में पापा की फ़ोटो दिखा दी थी। और हमारा करवा चौथ का व्रत बहुत बहुत अच्छा गया। आप लोगों का कैसे गया प्लीज़ बताइएगा। तब तक के लिए